एजुकेट इंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई नौकरी की अधिसूचना का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए विवरण देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं। आज के इस मिशन ब्रीफिंग में हम कुल 6 चीजें कवर करने वाले हैं। पहला, इस भर्ती का मेन ऑब्जेक्टिव और टाइमलाइंस। दूसरा, कौन अप्लाई कर सकता है और एज लिमिट क्या है। तीसरा, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा। चौथा, सिलेक्शन की पूरी पाइपलाइन। पांचवा, जॉब लगने के बाद के रूल्स। और अंत में छठा, अप्लाई करने की सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए सीधे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 1, उद्देश्य और समय सीमा। आइए देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का असल मकसद क्या है और उम्मीदवारों को किन तारीखों का ध्यान रखना है। तो देखिए, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2026 के लिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर या कहें जेटीओ पद के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली है। और सबसे बढ़िया बात, इसके लिए 100 ओपन मार्केट वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में एक शानदार सरकारी करियर खोज रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट मौका है। चलिए इसके कुछ और मेन पॉइंट समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सैलरी और एग्जाम डेट का क्या सीन है। तो बता दूं, ये जेटीओ पद E1 पे स्केल के अंडर आता है। मतलब आपकी बेसिक पे 16,400 रुपए से लेकर 40,500 रुपए के बीच होगी। ये बेसिकली एक सर्कल कैडर पोस्ट है, लेकिन हाँ, इमरजेंसी में ऑल इंडिया ट्रांसफर भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, इस भर्ती के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी है ना, वो संभावित रूप से अगस्त 2026 में होगा। आइए अब इसके पूरे टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में एकदम मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख यानी लॉकआउट डेट है 3 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे तक। मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो गई तो टेंशन नहीं लेनी है। 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 7 दिन की एक करेक्शन विंडो खुलेगी। और जैसा मैंने अभी बताया, एग्जाम अगस्त 2026 में होगा। अब जरा उन वैकेंसीज के नंबर पर वापस चलते हैं। पूरे 100 पद सुनने में शायद कम लगें, और हाँ, कंपटीशन टफ होगा, लेकिन याद रखिए, सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करने वालों के लिए ये 100 सीटें काफ़ी हैं। अब सवाल ये है कि ये सीटें पूरे देश में बंटी कैसे हैं। आइए अगले स्लाइड में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर हम रीजन के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कर्नाटक सर्कल में है, जहां पूरे 26 पद हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 16 और केरल में 15 पद अवेलेबल हैं। बाकी के 18 सर्कलों में 1 से लेकर 6 के बीच सीटें हैं। अब कैटेगरी की बात करें तो अनरिजर्व्ड यानी सामान्य वर्ग के लिए 61 सीटें हैं, एससी के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10 और एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व्ड हैं। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब देखते हैं कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेक्शन 2, पात्रता और आयु सीमा। चलिए क्लियर करते हैं कि इस रिक्रूटमेंट मिशन में आगे बढ़ने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आपके पास टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। या फिर दूसरा रास्ता यह है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री हो। और हाँ, एक बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्त यह है कि फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। चलिए अब एज लिमिट के नियम भी देख लेते हैं। एज की बात करें तो बेस रूल बहुत सिंपल है। आपकी उम्र कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह कुछ रिलैक्सेशंस भी अवेलेबल हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले 33 साल तक और एससी एसटी कैंडिडेट्स 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं या पहले से बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं तो आपको 50 साल की उम्र तक विशेष छूट मिलती है। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई? तो चलिए अब सबसे बड़े चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं, यानी एग्जाम पैटर्न। सेक्शन 3, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस। आइए इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं। तो ये एग्जाम एक सिंगल शिफ्ट का होगा जो पूरे 3 घंटे चलेगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कुल मार्क्स होंगे 480। पेपर को 3 सेक्शंस में बांटा गया है। सेक्शन 1 और 2 पूरी तरह से इंजीनियरिंग स्ट्रीम के होंगे। हर एक सेक्शन 200 मार्क्स का होगा और उसमें 50 सवाल होंगे। सेक्शन 3 आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट करेगा, जिसमें 80 मार्क्स के लिए 20 सवाल होंगे। मार्किंग स्कीम पर ध्यान दीजिएगा। हर सही जवाब पर आपको +4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर गलत जवाब पर -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब यहां एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जिसे आपको जानना ही होगा।
बीएसएनएल ने इस एग्जाम में एक डुअल हर्डल यानी दोहरी बाधा की स्ट्रैटेजी रखी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ ही नहीं निकालना है, बल्कि हर एक सेक्शन में अलग अलग भी पास होना पड़ेगा। अनरिजर्व्ड और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए ये पासिंग लिमिट हर सेक्शन और टोटल का 50% है। बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये 45% है। अगर आप किसी एक सेक्शन में भी इस मिनिमम लिमिट को पार नहीं कर पाए तो आप मेरिट लिस्ट से सीधे बाहर हो जाएंगे, कोई चांस नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इन सेक्शंस में पढ़ना क्या है। अगर हम कोर टेक्निकल सिलेबस को देखें तो सेक्शन 1 हार्डवेयर और बेसिक्स पर फोकस करेगा। इसमें आपको मटेरियल्स और कंपोनेंट्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे टॉपिक्स कवर करने होंगे। वहीं सेक्शन 2 सिस्टम्स और कंप्यूटिंग के बारे में है। यहाँ आपसे सर्किट्स, कम्युनिकेशन और मॉड्यूलेशन, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर्स पर सवाल पूछे जाएंगे। टेक्निकल तो हो गया, अब नॉन टेक्निकल पार्ट का क्या, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेक्शन 3 आपकी जनरल एबिलिटी चेक करेगा, जो 80 मार्क्स का है। इसमें मेनली 2 चीजें हैं। पहला है जनरल इंग्लिश, जहां आपके कॉम्प्रिहेंशन और समझ की जांच होगी, और दूसरा है जनरल नॉलेज, जिसमें करंट साइंस, टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट और भारत का इतिहास व भूगोल शामिल है। अच्छी बात यह है कि इस सेक्शन का लेवल एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के स्टैंडर्ड का ही होगा, तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा भारी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आइए एग्जाम की 3 सबसे जरूरी बातों को रीकैप कर लें। तो सीबीटी के टॉप 3 टेक अवेज बस ये याद रखिए। पहला, आपके पास 480 मार्क्स के लिए पूरे 3 घंटे होंगे। दूसरा, वो सख्त डुअल हर्डल रूल मत भूलिएगा, आपको सेक्शनल और ओवरऑल दोनों मिनिमम मार्क्स क्लियर करने हैं। और तीसरा, तुक्के मारने से बचिए, क्योंकि +4 के साथ -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है। चलिए मान लेते हैं आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो अब आगे का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सेक्शन 4 चयन प्रक्रिया। एग्जाम के बाद इस सिलेक्शन पाइपलाइन में और क्या क्या शामिल है, आइए देखते हैं। ये सिलेक्शन पाइपलाइन 5 बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप से होकर गुजरती है। स्टेप 1 आपका सीबीटी एग्जाम। स्टेप 2 जो लोग कट ऑफ क्लियर करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। स्टेप 3 मेरिट में आने वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स चेक होंगे। स्टेप 4 एक मेडिकल एग्जाम। और फाइनली स्टेप 5 जो इन सब को पार कर लेगा उसे प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। अब एक बार सिलेक्शन हो गया तो जॉब की क्या शर्तें होंगी, चलिए वो भी जान लेते हैं। सेक्शन 5 पोस्ट सिलेक्शन नियम और शर्तें। जॉब मिलने के बाद आपको किन कमिटमेंट्स का पालन करना होगा, आइए समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद सभी जेटीओज को 6 लाख रुपए का एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना होगा। यह बॉन्ड इस बात की गारंटी है कि आप कम से कम 5 साल तक बीएसएनएल में काम करेंगे। इसके साथ ही 2 साल का एक स्टैंडर्ड प्रोबेशन पीरियड भी होगा। आपकी ट्रेनिंग को 3 फेज में डिजाइन किया गया है। 10 हफ्ते की फेज 1 ट्रेनिंग, 4 हफ्ते की फील्ड ट्रेनिंग और 6 हफ्ते की स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप फेज 1 ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो आपको बिना नई ट्रेनिंग के सिर्फ एक और मौका दिया जाएगा। चलिए अब इस पूरे प्रोसेस के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर चलते हैं। सेक्शन 6 आवेदन रणनीति और प्रक्रिया। फॉर्म भरते समय आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है ताकि कोई टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन ना हो। सबसे पहले फीस की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन फीस 2000 रुपए है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए ये 1000 रुपए है। फॉर्म भरते वक्त आपको कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जैसे एक वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट फोटो, 10 केबी से 20 केबी के बीच आपके सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी, एज प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री की मार्कशीट। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जिसे नजरअंदाज करने पर कई लोग बाद में पछताते हैं। यह है 21 सर्कल स्ट्रैटेजिक प्लान। फॉर्म में आपको पोस्टिंग के लिए 21 सर्कलों की प्रेफरेंस भरनी होती है। याद रखिए, अलॉटमेंट पूरी तरह से मेरिट और आपके चुने हुए ऑप्शंस पर बेस्ड होता है। मेरी आपको सख्त सलाह है कि आप पूरे 21 सर्कलों का चुनाव करें। अगर आप सिर्फ 2 या 3 चुनते हैं और वहां आपका नंबर नहीं आता तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद बचे हुए सर्कलों में आपको जॉब नहीं मिलेगी। और हां, एक बार ये ऑप्शंस लॉक हो गए तो उन्हें किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। चलिए अब आज के इस विश्लेषण को एक फाइनल एक्शन प्लान के साथ समाप्त करते हैं। तो आपका फाइनल एक्शन प्लान ये है। ये एग्जाम पूरे देश में बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जैसे 27 सेंटर्स पर होगा, तो फॉर्म में अपना प्रेफर्ड शहर ध्यान से चुनें। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी डबल चेक कर लें।
सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और फॉर्म सिर्फ और सिर्फ BSNL की ऑफिशियल वेबसाइट www.externalexam.bsnl.co.in पर ही सबमिट करें। कोई भी ऑफलाइन या मैनुअल फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। नौकरी संबंधी और अपडेट के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।